Assalamu alaikum to all of you. Welcome to another lecture on operations research. तो आज का लेक्चर हमारा है जी ग्राफिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग पे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग दो वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। दो वेरिएबल्स को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। ग्राफिकल से मुराद है कि आज के लेक्चर में हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली सॉल्व करना सीखेंगे, यानी कि बाय यूजिंग हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग किस तरह से किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे। और दो वेरिएबल्स को ग्राफ करना आसान होता है एज कंपेयर टू थ्री वेरिएबल्स। तीन वेरिएबल्स को भी हम लोग ग्राफ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है बाय हैंड ग्राफ करना। तो इसीलिए हम लोगों ने शुरू में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि शायद आगे जाके आपको ये बताऊंगा कि हम लोग टू वेरिएबल्स की ही बात क्यों कर रहे हैं। तो यही वजह थी टू वेरिएबल्स को बात करने की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल्स को ग्राफ आसानी से कर सकते हैं। तो बी फोकस्ड ऑन टूडेज लेक्चर and we are going to start the graphical analysis of linear programming with the help of an example। एक example से start लेंगे। example 2.41 है हमारे पास। पेज और कॉपी जो है वो अपने पास रख लें ताकि आप जो है वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों के पास ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने फार्मूलेट किया था। ये वही प्रॉब्लम है जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी हमारे पास कॉस्ट जो है वो 30 है और 40 कॉस्ट थी दो प्रोडक्ट्स P1 एंड P2 और कुछ मशीन अवर्स से। बेसिकली अब हमने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये जो आपको मिला हुआ है इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेफिनेटली इस लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और कुछ हमें जो है वो मशीन आवर्स भी इसके साथ साथ जो है हमें मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए हम लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो सॉल्व अब होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड में आप क्या करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ग्राफिकल मेथड होता है उससे आप जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास जितने भी आपको कंस्ट्रेंट्स मिले हुए हैं, आप इनको क्या करेंगे, पहली इंस्टेंस में आप एक पेज पे ये जो है ग्राफ्स बनाना शुरू करेंगे। ये वाले जो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि इस कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाएंगे आप और फिर इस कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाएंगे। जितने भी कंस्ट्रेंट्स आपको मिले हुए हैं आप इन सब के जो है वन बाय वन करके वो आप इनके क्या कर लेंगे, आप इनके ग्राफ्स को बना लेंगे। किसी पेज पे आप इसके ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड को। तो ग्राफिकल मेथड यानी कि इट्स ऑल अबाउट ग्राफ्स। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा, आप जितने भी कंस्ट्रेंट्स आपको मिले हुए हैं, अब आपको अंदाजा है कि कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं इन सबको आप क्या करेंगे, एक पेज पे ग्राफ बनाएंगे। तो ये इनइक्वालिटीज हैं। जब आप इनइक्वालिटी को ग्राफ करते हैं तो एक पूरा प्लेन जो है वो सॉल्यूशन बनता है ग्राफिक आपकी इनइक्वालिटी का। तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम द फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स 2x 3x1 + 2x2 < 600 ड्रा अ लाइन। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करके आप एक लाइन बना सकते हैं। और आप सिंपल कैलकुलस में ये लाइन बनाना सीख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग एक लाइन को ग्राफ कर सकते हैं। यानी कि ये समझ लें कि जो x2 है वो आपका, आप इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं y, और इसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके भी ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी x और y के सेंस में आप ग्राफ बना सकते हैं। तो जैसे ही आप फर्स्ट इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे जो लाइन जो है वो पास हो रही है, आप यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट यानी कि x1 और y2 x2 दोनों फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप अगर x1 इसमें 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट x2 = 300, जो कि यहाँ पे आपके पास x2 = 0,300 है। और अगर आप x1 की जगह 0 x2 की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x2 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखें x2 0 है इसमें, ये x2 यहाँ पे 0 है और x1 जो है वो आपको 300 मिल जाएगा। तो ये आपने दो इंटरसेप्ट्स आपने फाइंड कर लिए हैं, यानी कि x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज होंगी आपने फाइंड कर ली। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ करूँ, पहली ग्राफ का, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट में आपके पास x पे 200 है और y पे 0 है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट जो है वो 200, 0 है और ये वाला जो पॉइंट है वो 0,300 है। तो ये इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। आप क्या करेंगे, आप वन बाय वन सारे जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनके ग्राफ्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल देख लें
तो ये लाइन फर्स्ट है, यानी कि जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन को ग्राफ किया, अगर आप गौर से देखें तो ये आपकी फर्स्ट लाइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्राफ आपको नजर भी आ रहा होगा। मैं आपको इसका ग्राफ बना के भी दिखा देता हूँ कि मैं कीप पे रख रहा हूँ आपको जो है वो चीजें। ये मैंने एक ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे खोला हुआ है आपके सामने, कैलकुलेटर है, डेस्मोस कैलकुलेटर, जो कि मैंने इंटरनेट से लिया है। तो मैं आपको पहली इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है वो बना के दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। तो x की जगह, x1 की जगह पे मैंने x रखा है, x2 की जगह पे मैंने y रखा है फॉर सिंप्लिसिटी। पहली इनइक्वालिटी जो मेरे पास है वो 3x1 है और प्लस 2x2 है, यानी कि 2y है मेरे पास, और ये जो लेस देन आर इक्वल टू कितने हैं, 600 से लेस देन आर इक्वल टू है। तो ये आपके पास 600 हो गया। तो जब आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपके पास बहुत बड़ी रकम है, तो ये बहुत बड़ा आपके पास एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, इक्वल करके लिख लूं, यानी कि यहाँ पे अगर आप इसको इक्वल करके लिखेंगे तो ये आपको सिंपल एक लाइन बन जाएगी, यानी कि ये जो है ये आपके पास जो सिंपल लाइन होगी वो आपको नजर आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस जो है वो मेरे पास जो है वो आप ले लें 0 से लेके मैं इसको ले लेता हूँ 300 तक या 400 तक, चलें ले लेता हूँ। और वाई एक्सिस भी मैं 0 से लेके 400 ले लेता हूँ, 0 से लेके और 400। ये मैं सिर्फ ग्राफ बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, परेशान ना हो। तो ये मैंने जैसे ही आपके सामने ये ग्राफ देखें बनाया है, तो अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि जो मेरी पहली इनइक्वालिटी थी, यानी कि जो 3x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 600, तो उसका ये रेड वाला ग्राफ जो है वो आपके पास बन चुका है। तो ये था हमारी पहली इनइक्वालिटी का ग्राफ। ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग जितने भी हमारे पास आपके कंस्ट्रेंट्स हैं उन सबको ग्राफ बनाएंगे। मैंने पहले कंस्ट्रेंट का ग्राफ बनाया है जो कि आपके पास ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, जो कि ये वाला ग्राफ है, यानी कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी है, वहां पे मैंने इक्वेशन ग्राफ की है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इनइक्वालिटी में चेंज करता हूँ। अब आप इनइक्वालिटी में चेंज करेंगे लेस देन आर इक्वल टू 6। तो जो रेड आपको पोर्शन नजर आ रहा है, कैन यू सी मी, टेक्स्ट में कंफर्म करें क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, इट्स रियली गुड। तो ये देखें, हम लोग इंटरैक्टिव करने के लिए मैं डायरेक्ट ऑनलाइन आप लोगों के लिए, आपने जैसे ही पहली इनइक्वालिटी को ग्राफ किया, आप देखेंगे कि ये वाला उसका ग्राफ बनेगा। और इनइक्वालिटी लेस देन है, इसका मतलब है इसके जो सोल्यूशन पॉइंट्स होंगे वो इस लाइन से डाउनवर्ड होंगे सारे। ये इनसाइड वाला सोल्यूशन होगा जो रेड आपको नजर आ रहा है, इससे बाहर वाले पॉइंट सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी लेस देन है। अगर ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन होती तो सोल्यूशन पॉइंट, अगर मैं इसको ग्रेटर देन करूंगा तो देखिएगा ये किस तरह से बन जाएगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू करूंगा तो ये ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन सोल्यूशन पॉइंट्स होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेस देन है, तो मैं यहाँ पे इसको लेस देन और इक्वल टू कर देता हूँ। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा, जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये इस इनइक्वालिटी के सारे पॉइंट जो है वो सोल्यूशन होंगे। ये पहली इनइक्वालिटी हम लोगों ने ग्राफ की। अब हम क्या करते हैं, दूसरी इनइक्वालिटी को ग्राफ करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं इन सबको ग्राफ करेंगे। जो सेकंड इनइक्वालिटी है आपके पास वो है जी 3x1, जो सेकंड है, प्लस 5x2। 3x1 + 5, यहाँ पे 5 और ये y मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये लेस देन और इक्वल टू है कितनी, 800 से। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 800। तो जैसे ही मैंने इसको ग्राफ किया तो आपको नजर आ रहा होगा, अब ये ग्रीन जो इसका ग्राफ है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है आज का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर जो है वो चीजें समझा सकूं। तो जैसे ही मैंने दूसरी इनइक्वालिटी को ग्राफ किया, आप देख सकते हैं कि दूसरी इनइक्वालिटी में जो है मेरे पास ये वाली जो ग्रीन कलर की इनइक्वालिटीज हैं, ये इसको आपकी मार्क हो गई। और इसके जो सोल्यूशन पॉइंट्स आएंगे, जो सोल्यूशन सेट होगा इस इनइक्वालिटी का, जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये इस पॉइंट से लेके जहाँ पे मेरा मार्कर है, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे क्रॉस हो रहा है और वाई एक्सिस पे जहाँ पे जितना भी ग्रीन शेडेड एरिया है
वो सारे का सारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अब हम लोग जो हमारी तीसरी इनइक्वालिटी है उसको ग्राफ कर लेते हैं। उसको ग्राफ करने के लिए आप तीसरी इनइक्वालिटी देख लें कि आपके पास क्या है। तीसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है जी 5x1 और 6x2। 5x1 और 6x2 ये हमने बना लिया यहाँ पे, और ये लेस देन है हमारी 1100 पे। ये देखें, तो ये आपके पास बन गए सारे के सारे ग्राफ्स। और अब इसमें बहुत से रीजन्स आ गए। अब हमने वो रीजन सेलेक्ट करना है जहाँ पे सारी की सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फिकेशन हो। या मैं अगर स्लाइड्स पे वापस जाऊं, तो अगर स्लाइड पे आप देखें तो ये बिल्कुल सेम ग्राफ बना है जो मैंने आपको ऑनलाइन अभी बना के दिखाया। इसका सोल्यूशन डाउन होगा, इसका भी डाउन होगा, लेकिन अगर आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं, ये लाइनें हम लोगों ने क्यों लगाई हैं? बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से होगा। यानी कि ये जो मैं यहाँ पे मार्कर अपना पॉइंटर मूव कर रहा हूँ, ये देखें, ये वाला जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन पॉइंट हो गए। रीजन तो एक ये होगा कंप्लीट रीजन, एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये होगा। लेकिन जो हमारा फीजेबल रीजन होगा जिसमें हमारे सोल्यूशन पॉइंट होंगे, वो सिर्फ ये वाला होगा जहाँ पे सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगी। जब सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी तो वो वाला पॉइंट हमारा फीजेबल रीजन होगा जो इस ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन और रेड लाइन से बाउंडेड होगा। यानी कि अगर मैं सिंपली इसको आप लोगों को दिखाऊं, ये आप अगर इसको देख सकें, मेरे मार्क जो पॉइंटर है वो मैं मूव करा रहा हूँ, ये जो है ये आपका सोल्यूशन होगा। अब ये सोल्यूशन बाकी क्यों को छोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर आप ये रेड लाइन वाला सोल्यूशन लेंगे तो ये जो बाकी इनइक्वालिटीज हैं ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। फीजेबल रीजन वो पॉइंट होता है जहां पे सारी की सारी इनइक्वालिटीज जो हैं वो सॉल्यूशन हो। तो वापस चलता हूं प्रेजेंटेशन पे। तो ये आपने सब पहले पॉइंट में आपने सारी की सारी इनइक्वालिटीज को ग्राफ कर लिया। थर्टीन कह रहे हैं सर सोल्यूशन पॉइंट समझ में नहीं आ रहे। तो सोल्यूशन पॉइंट्स हम लोगों ने अभी किए ही नहीं है। हमने सिंपली जितनी भी आपकी इनइक्वालिटीज हैं सबको ग्राफ किया है। आप सबसे पहले सारी की सारी इनइक्वालिटीज को ग्राफ बना लें। मैंने भी सिंपली इन सब के ग्राफ्स बनाए हैं जो आपके यहाँ पे फिगर में नजर आ रहे हैं। आप इनको सिंपली कैलकुलस में एक लीनियर लाइन है तो आपने यहाँ पे लाइन बना ली है। अब ये इनइक्वालिटीज हैं, इक्वेशंस नहीं है। इनइक्वालिटी में पूरे का पूरा रीजन सॉल्यूशन होता है। इक्वेशन में एक या दो सॉल्यूशन होते हैं, डिपेंड करता है कौन सी इक्वेशन। अगर लीनियर है तो एक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होंगे। लेकिन आपके पास जो इनइक्वालिटी है उसमें आपके पास हजारों पॉइंट होते हैं, जितने भी लेस देन है वो सारे सॉल्यूशन होंगे। इसलिए ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो यहाँ पे जिसमें डॉट्स लाइनें ये स्ट्रेट है, ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। बाकी ये वाले पॉइंट्स हम लोग नहीं लेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लेंगे। अगर आप यहाँ पे, मैं आप लोगों के लिए ये देखें, यानी कि सॉल्यूशन में हम लोग सिर्फ ये वाले पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ब्लू लाइन बना देता हूँ। चलें, ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारी इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई होंगी। इस रीजन में सब की सब इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई होंगी। लेकिन अगर आप ये वाला सॉल्यूशन रीजन लेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे वाली इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई नहीं होंगी। अगर ये वाला रीजन ले लेंगे तो इसमें ये नीचे वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर ये वाला रीजन लेंगे तो ये भी गलत होगा। तो हम लोग वो वाला सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि इन सब की जो सैंपल्स हैं वो सबके लेस, इनके सोल्यूशन डाउन है। ये सारी की सारी लेस देन है। अगर ये कोई इनइक्वालिटी ग्रेटर देन होती, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी ग्रेटर देन होती तो उसका सोल्यूशन पॉइंट ऊपर वाला होता है, ये वाला। ठीक है, यस, पर्पल जो है वो सोल्यूशन पॉइंट, जो पर्पल है ये वाली जो लाइन है, ये इसके इंटीरियर पॉइंट आपके सोल्यूशन है। वो मैंने इसलिए लिए हैं, ये आपका फीजेबल रीजन है। हमने एक रीजन बनाया क्योंकि इनइक्वालिटीज की बात करें तो रीजन बनेगा। तो बेसिकली ये इस तरह से ये पूरे का पूरा रीजन हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास इनइक्वालिटीज लेस देन की टाइप्स की हैं, और दूसरी ग्रेटर देन जीरो है। हालांकि सोल्यूशन तो इस साइड भी आना चाहिए, लेकिन वो जो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है आपकी x1 और x2 दोनों ग्रेटर देन जीरो है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये सोल्यूशन होगा जो ये वाला है जो आपको नजर आ रहा है। तो ये आपने सबसे पहला काम जो करना था, आपने सारे के सारे जो है वो ग्राफ्स बना लेने थे। सर जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ आपने नहीं बनाना, सिर्फ इनइक्वालिटीज जो हैं जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं उनके आपने ग्राफ बना लेने। मुजफ्फर बैठा हुआ, मुजफ्फर कैन यू हियर मी?
अनम्यूट कर सकते हैं माइक मुजफ्फर। हसीब है, हसीब कैन यू हियर मी? मंशा है, मंशा भला क्लास में मंशा अटेंड कर रहा है क्लास? वो भी नहीं है। कौन है? जी सर, यूनुस का के पटो सर। हाँ यूनुस, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा बात होती है सर, साफ होती है आवाज सर। हाणे ही तव्हांखे स्क्रीन जेका नज़र अचे पई तव्हांखे सम्झ में अचे थो त मां छो इहा जेका ब्लू वारा पॉइंट्स आहिनि यानी कि ही जेके पॉइंट्स आहिनि इहे छो कंसीडर कया आहिनि? सर इन बात सर तव्हां सवाल पुछा कयोसीं ये असां माना सॉल्यूशन पॉइंट कीअं था रखूं? पुट ॾिस न, हाणे असां वटि जेके इनइक्वेलिटी आहे, फॉर एग्जांपल मां तोखे चवां थो मूं वटि 2x + 3y लेस देन 100 आहे, त 100 खां जेके बि नंढा पॉइंट्स हूंदा उहे इनइक्वेलिटी जा सॉल्यूशन हूंदा न। इनइक्वेलिटी जा सॉल्यूशन तव्हां कीअं लिखंदा आहियो? कैलकुलस में तव्हां पढ़ी आया आहियो त जॾहिं इनइक्वेलिटी जो सॉल्यूशन हूंदो आहे हू सॼो इंटरवल हूंदो आहे, ईअं? जी सर। पोइ पुट जॾहिं तव्हां वटि ही इनइक्वेलिटी लेस देन आहे त हिन जो सॉल्यूशन ही सॼो रीजन हूंदो न। मतलब इन मां तव्हां लेस देन मां जेको भी पॉइंट खणंदा उहो तव्हांजी इनइक्वेलिटी जो सॉल्यूशन हूंदो इंटरवल मां। जी सर, असां इहो सर पढ़ियोसीं, पर तव्हां जेके हिते सर रखियो न 300 ऐं 200 इहे सम्झ में न आया त इहे असांजो सॉल्यूशन पॉइंट किथां आया सर? केड़ा 300 ऐं 200? पुट जरा इनइक्वेलिटी के पन्ने ते लिख 3x + 2y लेस देन आर इक्वल टू 6। हिन जो ग्राफ ठा पन्ने ते। कीअं ठाहींदे ग्राफ? पहिरियां y 0 पुट कंदे त x छा मिलंदो? 3x + 3x लेस देन 600। सिंपल कैलकुलस आहे पुट। y = mx + b वारो फॉर्म लिख। जल्दी कर, हरी अप। और कौन अटेंड कर रहा है क्लास जो जिंदा है क्लास में? सर 300 मिलेगा सर। अभी आया समझ में? जी सर। ठीक है, अभी आपको पॉइंट आ रहे हैं समझ में। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी इसी तरह से थोड़ा सा मुश्किल चीजें हैं, लेकिन हम उसको मुश्किल नहीं बनाएंगे, हम उसको आसान बनाएंगे। तो अब हम मैंने सोल्यूशन पॉइंट जो लिए हैं वो ये वाले रीजन लिए हैं जो आपको यहाँ पे मैंने मार्क करके बताया था प्रेजेंटेशन में। ये देखें, यानी कि अगर मैं इसको Ctrl+Z करूँ, ये सारा कुछ खत्म करूँ, और जो सोल्यूशन होंगे अब दोबारा से मार्क कर रहा हूँ, सोल्यूशन जो होंगे हमारे वो कौन से पॉइंट्स होंगे? सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। फीजेबल रीजन एक फाइंड करते हैं। फीजेबल रीजन वो जगह होती है जहां पे सबकी सब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। ये क्या हो गया बीच में? फीजेबल रीजन वो पॉइंट है जहां पे सारी की सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी। तो चलें वो देखें वो फीजेबल रीजन कौन सा बनेगा। वो फीजेबल रीजन जो बनेगा वो मैं रेड के साथ अब मार्क कर रहा हूं। ये देखें, ये जो आपका रीजन होगा ये आपका क्या होगा? फीजेबल रीजन कहलाएगा। तो ये था हमारा फीजेबल रीजन। ये हो गया हमारा फीजेबल रीजन। अब बताएं आपको ये समझ में आया कि नहीं? आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर किसी ने। सर जो हाँ सर हाँ सर हम वो रीजन लेंगे जहाँ पे तीनों माना एड हो सब। पर सर जो 3x
आप वो रीजन लेंगे बेटा जिसमें आपके सारे के सारे जो इनइक्वालिटीज हैं वो सेटिस्फाई हों। मतलब अगर आप उसके अलावा कोई भी रीजन लेंगे तो आपके इनइक्वालिटी के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो आप वो रीजन लेंगे जहां पे सारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हों, और वो रीजन यही बन रहा है जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे रेड करके दिया है। ये वाला जो रेड करके दिया है ये वाला रीजन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और कौन बैठा हुआ है क्लास में? 5-9 कौन है? 5-9 सुन रहे हैं मुझे? यस 5-9 6-0 भला। सर यास्मीन। हाँ तो यास्मीन आपको समझ में आ रही है क्या हो रहा है आज की क्लास में? जी सर समझ आ रहा है। ग्राफ बनाया हमने। ग्राफ किसका बनाएंगे? सारी की सारी इनइक्वालिटीज जो है उनको आपने ग्राफ बनाया। जो मैंने आपको कहा कि जो फीजेबल रीजन हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो ये वाला ही क्यों कर रहे हैं जो मैंने मार्क किया था प्रेजेंटेशन पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है जो मैंने रेड लाइन नजर आ रही है आपको प्रेजेंटेशन में? जी सर। तो ये जी मैंने सर। रेड लाइन यहाँ पे क्यों लगाई है? मैं इसको ऊपर भी तो लगा सकता था, यानी कि जो आखिरी सर इनइक्वालिटी है। हमें हाँ सर हमें लेस देन की चाहिए ना सॉल्यूशन, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। ये इसलिए लगाया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लेस देन तो सारी इनइक्वालिटीज हैं। यानी कि अगर आप फर्स्ट ग्राफ को आपको देखें वो भी लेस सर देन यहाँ है। पर सारे पॉइंट्स सारे सी पर हैं इसीलिए। सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे। कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं, ये वाले कंस्ट्रेंट्स होंगे। ठीक है यास्मीन, इसका मतलब है आप अलाइव हैं इन क्लास। 6-0 कौन है? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू रखें क्योंकि आज की डिस्कशन वाली क्लास इसी तरह से होगी। 6-0 कौन है? 6-0 लीविंग, 6-1 लीविंग, और ये दोनों की अब अटेंडेंस जो है वो गई। 6-3 कौन है? जी सर। हाँ कौन बात कर रहा है 6-3 पे? सर मोहम्मद यूनुस सर। हाँ यूनुस, सब बताएं आपको कुछ समझ में आ रहा है आज के लेक्चर में या नहीं? जी सर थोड़ा सा समझ आ रहा है सर। क्या कहाँ पे कंफ्यूजन है वो बताएं मुझे। मैं वो, क्योंकि मैं आगे बढ़ने से पहले सर आप लोगों के सारे कंफ्यूजन कवर करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी सर वो ग्राफ समझ नहीं आ रहा था सर। ग्राफ तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलस में आपने पढ़ा है एक फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, एम स्लोप होता है, इसको आप उस तरफ ले जाएं। पहले आप जी जो सर। आपके पास इनइक्वालिटी है इसको इक्वेशन में चेंज कर लो। इसको ऐसे लिखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। 2y एक साइड रहने दो, 3 उस तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा 3x। ठीक है, तो फिर 2 से डिवाइड कर दोगे, बाकी आपके पास लीनियर इक्वेशन बच जाएगी। कैलकुलस में आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा है, उसका ग्राफ बनाओगे तो बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे ग्राफ रेड वाला आपको नजर आ रहा है ये आपका ग्राफ बन जाएगा। और कुछ जो आपको समझ अच्छा में सर। नहीं आया? नहीं बस सर ये समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, 6-8 कौन है? जी 6-8 आपको बात समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। तो क्या समझ में आया आज की क्लास में आपको? सर जो ग्राफ आपने बनाया है ना लेस देन और इनइक्वालिटी वाला, तो वो मैंने लेस देन ही क्यों बनाया है? उसका रीजन क्या था कि उसको मैंने लेस देन वाला आपको फोर्स कर रहा हूँ कि लेस देन वाला चूज करें? उसकी कोई वजह? सर लेस देन है इसीलिए हम ग्राफ नीचे बनाएंगे, अगर ग्रेटर देन होता तो हम ऊपर बनाते। ठीक है, परफेक्ट है, सही है, यानी कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। और ये 29 कौन है? यस 29। नहीं सुन रहा इनको। सर आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ 29 आपका नाम क्या है? नाम बताया करें। कामरान। कामरान, मुझे नाम आप लोगों को याद नहीं है, ना ही रोल नंबर याद है, तो मुझे अपना नाम बता दिया करें जब। हाँ तो बताएं, कोई मसला, कोई चीज समझ में ना आई हो।
नहीं सर, परफेक्ट समझ में आ रहा है। चलें ठीक है, जबरदस्त, ओके हो गया। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है वो देखते हैं। तो प्लीज लेक्चर में जो है वो आप लोग फोकस्ड रहें, चीज़ों को समझते जाएं, क्योंकि अभी ये चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस था, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस में आपके पास जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं आप सबको ग्राफ बना लेंगे। अगर लेस देन टाइप वाले कंस्ट्रेंट्स हैं तो हमारा सोल्यूशन लेस देन टाइप होगा, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होगा। हम जब सब सारे के सारे ग्राफ्स बनाएंगे, जितने कंस्ट्रेंट्स होंगे हमारे पास उतने कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फिगर में देखें तो हमारे पास तकरीबन 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो तीनों कंस्ट्रेंट के लिए 2 कॉर्नर पॉइंट इसके मिल गए, 2 कॉर्नर पॉइंट इसके मिल गए, 4 बल्कि डबल ज्यादा कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करो कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जहां पे एक्स और वाई आपस में मीट कर रहे हो। तो ये देखो, ये एक कॉर्नर पॉइंट है जहां पे मेरा पॉइंटर है 300 वाला, 0 300, एक कॉर्नर पॉइंट 0 200 है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है, ये है, और ये सेंटर में कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला है। आपने देखे कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं। आपको पता है जब दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं तो वो सॉल्यूशन सेट होता है, बेसिकली सॉल्यूशन पॉइंट होता है। तो अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी देखे। अब आगे बढ़ता हूँ, कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी डिस्कशन करने का मतलब यही था कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ लेक्चर में। आप लेक्चर छोड़ के भागने से बेहतर है कि आप जो है वो मेरे साथ डिस्कस करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डिस्कस कर लें। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बोलने में तो आप वैसे ही बता दें कि आई एम सॉरी, मैं बात नहीं करना चाहता या नहीं करनी चाहती ड्यूरिंग क्लास। लेकिन क्लास लेने का मतलब ये है कि आप उस वक्त क्लास लें, बिल्कुल फोकस्ड हो। तो सबसे पहली डेफिनेशन है आपके पास हाफ प्लेन की। तो इस डेफिनेशन का मतलब है, अ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल इज कॉल्ड हाफ प्लेन। यानी कि जो आपकी लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें 2 वेरिएबल हो, आप उसको हाफ प्लेन कहते हैं। ओके हो गई, सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि अगर आपके पास ये वाली, मैं सिंपल एक इनइक्वालिटी रहने देता हूँ, इसको मैं डन कर देता हूँ, चले यहाँ पे, और इसको मैं सबको बंद कर देता हूँ इनके ग्राफ्स। तो आपके पास सिंपल एक लीनियर इनइक्वालिटी है जो लेस देन टाइप है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सिंपल आपका क्या है, हाफ प्लेन है ये वाला। ये जो आपको ग्राफ अभी नजर आ रहा है इसको आप हाफ प्लेन कहते हैं। आप इसको हाफ प्लेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगर कोई भी इनइक्वालिटी आपके पास हो, इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल्स में हो, तो उसके ग्राफ को आप क्या कहते हैं, हाफ प्लेन कहते हैं। A linear inequality in 2 variable is called a half plane, क्योंकि उसका जो सोल्यूशन होता है पूरे का पूरा प्लेन जो है वो सोल्यूशन होता है। फिर सेकंड डेफिनेशन है बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी लाइन इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द हाफ प्लेन। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटी, अगर मिसाल के तौर पे आपके पास पहले इनइक्वालिटी थी, उसको आपने इक्वेशन में चेंज किया, इक्वेशन में चेंज करने के बाद उसके जो सोल्यूशन पॉइंट्स निकलेंगे जिस तरह से ये वाले हैं, यानी अगर आप इसको देखें तो ये जो 2 पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला जो पॉइंट है, ये आपके क्या है, आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। आई होप कि यू आर गेटिंग मी। ये आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। दूसरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। तीसरी डेफिनेशन, फीजिबल सॉल्यूशन on any non-negative value of x1, x2, x1 greater than 0, x2 greater than 0 is known as feasible solution of the linear programming if it satisfy all constraints। चलें जी, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी वजह से हम लोग वो जो रीजन ले रहे थे वो एक मैंने आपको पर्पल कलर में मार्क करके दिखाया, फिर रेड कलर में मार्क करके दिखाया। तो फीजिबल सॉल्यूशन क्या है? फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर आपके पास 2 इनइक्वालिटीज हैं फॉर एग्जांपल, तो देखें अगर मैं ये रेड वाला मैं कहता हूं कि ये फीजिबल रीजन है, सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि इनइक्वालिटी की सैंपल कौन सी है, लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ये खुशकिस्मती है कि ये दोनों लेस देन है। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा दोनों का। फॉर एग्जांपल जहां पे मैं मार्कर ये घुमा रहा हूं अपना पॉइंटर, ये वाला मैं कहता हूं सॉल्यूशन रीजन है। तो अगर आप इसमें से कोई पॉइंट ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास पॉइंट होगा, ये है 1 2 3 4, मतलब 20-20 का फर्क है। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो ये पॉइंट कौन सा होगा, कोई मुझे बता सकता है? जहां पे मेरा कर्सर पड़ा है वहां पे कौन सा पॉइंट होगा? एनीवन, आप टेक्स्ट कर सकते हैं या इवन यू कैन अनम्यूट योर माइक। यहाँ पे मेरा ये पॉइंटर पड़ा है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा स्पेस में, एक्स और वाई एक्सिस में, जहां पे मेरा पॉइंटर है अभी? ट्राई करें। सर 20 का 200, 20 का सर
सर 20 का सर 20 20, 200 परफेक्ट। यानी अगर मैं जहां पे मेरा कर्सर पड़ा है मैं कहता हूं कि ये फीजेबल रीजन है, जो कि पॉइंट आपने खुद बता दिया ये है 20, 200। ओके, अब मैं यही वाला पॉइंट इसी इनइक्वालिटी में पुट करो, नीचे वाली में यहाँ पे पुट करो, x की जगह पे क्या है आएगा 20, पुट करो यहाँ पे 20 या 60 और 200 का करोगे 1000 तो 1300 कुछ बन जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी ग्रीन वाली। समझ में आई बात? अनम्यूट करो माइक जिसने पॉइंट बताया था। अगर आप ये वाला पॉइंट सर समझ इस नीचे वाली इनइक्वालिटी में पुट करोगे तो ऊपर वाली इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई कर रही है, नीचे वाली नहीं करेगी। क्या ख्याल है? यस, स्पीक अप। नीचे वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी जो ग्रीन कलर में है। तो इसका मतलब है ये रेड वाला जहां पे मेरा पॉइंटर था वो फीजेबल रीजन भी नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर मैं कोई यहां से पॉइंट ले लूं फॉर एग्जांपल, अब जो है लास्ट टाइम दुनिया का है 11 नाम नंबर है ना दुनिया का। जी सही बोल रहा हूँ भाई। बोल, अभी बताओ ये कौन सा पॉइंट है जहां पे मेरा कर्सर पड़ा हुआ है? 1 मिनट सर। देख लो टेक योर टाइम। आज के लेक्चर में मैं फुली आप लोगों के साथ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। सर मैं बताऊं सर? नहीं, जिसको मैंने पूछा है वो बताओ, क्योंकि एक तो मुझे आप लोगों के मैं कल लिस्ट लेके बैठूंगा जी। सर 20, 120 20, 20, 100, 200 ठीक हो गया। अब 20, 120 हमारा यहाँ पे पॉइंट है। फॉर एग्जांपल 20, 120। अब 20, 120 इन दोनों इनइक्वालिटीज में जल्दी से आप लोगों के पास पेजेस हैं, पुट करके चेक करो, दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी। भले पुट करके देख लो, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, जल्दी कर लो। दोनों इनइक्वालिटीज में x की जगह पे 20 पुट करना है। नहीं, क्या बताया था हसीब आपने? दोबारा बताना हसीब, ये पॉइंट दोबारा बताओ। 20, 120 ठीक है। अब आप ये पॉइंट दोनों इनइक्वालिटीज में पुट करके देखो, दोनों इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई करेंगी। अब जल्दी कर लो, पहले चेक कर लो फिर मुझे बताओ। जी सर। हो रही है सेटिस्फाई? जी सर कर रही है। परफेक्ट। तो ये वाली जो डेफिनेशन थी बेटा, ये जो डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं फीजेबल सॉल्यूशन वाली, a non-negative values of x1 and x2 is known as feasible solution of linear programming if it satisfy all existing constraint। वो पॉइंट जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे या वो वाला जो इलाका होगा वो फीजेबल सॉल्यूशन होगा आपका। फीजेबल सॉल्यूशन हमारा वो होगा जो आपके सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया? समझ में आ गई बात? जी सर। परफेक्ट। ये होता है आपका आ जाता है फीजेबल रीजन। द कलेक्शन ऑफ ऑल फीजेबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ फीजेबल रीजन। रीजन का मतलब है, देखो अब वापस ग्राफ पे चलता हूं। जब हम ग्राफ पे वापस जाएंगे तो आपके पास ये वाला जहां पे मेरा कर्सर है ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा, दूसरा वाला ये भी सॉल्यूशन होगा, ये भी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। जहां जहां आप कर्सर रखेंगे आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे। शायद कोई टेक्स्ट कर रहा है, लेट मी चेक। ठीक हो गया। तो जहां जहां पे आप कर्सर रखेंगे आपको ये सारे के सारे क्या मिलेंगे? फीजेबल सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन अब फीजेबल रीजन क्या होगा? सेकंड डेफिनेशन है हमारी फीजेबल रीजन, यानी कि जितने भी फीजेबल सॉल्यूशंस हैं वो सबको मिलाओगे तो क्या मिलेगा? फीजेबल रीजन मिलेगा। जो ये वाला रेड मैंने किया था, अगर आप इसको देखें गौर से, तो अब ये आपका फीजेबल रीजन बन गया रेड वाला। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये पता नहीं किसकी आवाज है, समझ में नहीं आ रही। इसको बोलो थोड़ा लाउड बोले और किसी साफ सुथरी जगह पे बैठे। जी पूछ ले, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी। आप कुछ कह रहे थे, पता नहीं। यस सर, क्लियर मैसेज आना शुरू हो गए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ फिर। तो अब आपने ये सीखा कि फीजेबल रीजन क्या होता है, फीजेबल सॉल्यूशन क्या होता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतनी डिस्कशन काफी। अब हम लाइव सेशन पे चलते हैं।